नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिकोड जियो पॉलिटिक्स। तो शुरू करते हैं इस हफ्ते के कुछ मेजर जियो पॉलिटिकल न्यूज। तो पहली खबर निकल के आ रही है ब्राजील से। ब्राजील के अमेजोन रेन फॉरेस्ट में जो आज तक कहा जाता था कि धरती की लंग्स मानी जाती है, क्योंकि जो भी अर्थ की पूरा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसमें से 20% ऑक्सीजन सिर्फ अमेजोन के रेन फॉरेस्ट अकेले अमेजोन के रेन फॉरेस्ट से आता है। बट अभी जो नेचर के जर्नल जो एक जर्नल है और पब्लिकेशन है, उन्होंने अभी एक रिपोर्ट पब्लिश की है। उन्होंने 9 साल के रिसर्च के बाद ये रिपोर्ट पब्लिश की है कि जब अमेजोन का रेन फॉरेस्ट है अब वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा इमिट कर रहा है ऑक्सीजन के, मतलब जो उसका आउटपुट है वो ज्यादा, पहले ऑक्सीजन आता था अब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा इमिट कर रहा है ये। और इसके मेनली दो रीजन है, पहले तो डिफॉरेस्टेशन और दूसरा जो ब्राजील में डेवलपमेंट के कारण जो भी कमर्शियल ट्री प्लांटेशन के लिए भी काफी सारे पेड़ काटे जा रहे हैं अमेजोन रेन फॉरेस्ट के। और इसी के वजह से अब ये ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रहा है ऑक्सीजन के बदले। और फॉरेस्ट फायर जो रिसेंटली आपने पिछले कुछ दिनों में सुना भी होगा, पिछले कुछ महीनों में, कि काफी सारा फॉरेस्ट फायर के कारण कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो चुका है एटमॉस्फेयर में। अमेजोन में जो आग लगी थी, जो ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, बट इससे काफी सारा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो चुका है वहां के और पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो ये काफी बुरी न्यूज है एनवायरनमेंट के लिहाज से। और देखते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर है चाइना और पाकिस्तान से। तो रिसेंटली जो पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसमें चाइना के 9 चाइनीज इंजीनियर्स मारे गए। बेसिकली डासूजान जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर आता है, जो $65 बिलियन का चाइना और पाकिस्तान का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है इन दो कंट्रीज के बीच। तो जो प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जिस बस से जा रहे थे उसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। और इसकी पहले तो पाकिस्तान ने कहा कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं है, बस एक मैकेनिकल फेलियर के कारण बस खाई में गिर के ये मौत हो गए थे। बेसिकली उन्होंने कहा था कि एक्सीडेंट है, पर पहले से ही मतलब जब से एक्सीडेंट हुआ था तब से ही चाइना का कहना था कि नहीं, ये टेररिस्ट बॉम्ब ब्लास्ट है। और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता भी चला कि टेररिस्ट बॉम्ब ब्लास्ट के कारण ही उनकी मौत हो गई थी। तो अब चाइना का कहना है हम तभी इस डैम का कंस्ट्रक्शन चालू करेंगे तब आप हमें प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगी। तो चाइना ने काफी सीरियसली ली है अपने इंजीनियर्स की मौत। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी पाकिस्तान से ही है। तो जो पाकिस्तान में अफगानिस्तान के एम्बेसिडर हैं, उनकी बेटी को काफी टॉर्चर किया गया। पहले तो उन्हें किडनैप किया गया और 5 घंटे तक टॉर्चर किया गया और फिर इन्हें छोड़ दिया गया। तो ये पाकिस्तान का काफी पॉश एरिया है, इस्लामाबाद के आसपास। आप जानते हो सारे देशों की एम्बेसीज वही मिलेंगी आपको पाकिस्तान में। और वहीं से इन्हें किडनैप किया गया और इनकी 26 ईयर ओल्ड की डॉटर को टॉर्चर और काफी ह्यूमिलेटिंग किया गया उनके साथ। तो अफगानिस्तान काफी नाराज है और अफगानिस्तान ने अपने जो भी डिप्लोमेट्स है उन्हें वापस बुला लिया। उनका कहना है कि अब हमारे डिप्लोमेट सेफ नहीं है अफगानिस्तान में। तो काफी बड़ी एम्बेरसमेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आप जानते हो फ्रांस के भी जो लोग हैं वो भी अब फ्रांस ने पिछले कुछ दिनों में कहा था कि अब पाकिस्तान सेफ नहीं है सिक्योरिटी के लिहाज से फ्रांस के पीपल के लिए, तो आप निकल जाओ वहां से। तो वही अब अफगानिस्तान में कह रहा है। तो जो पाकिस्तान का सपना था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएंगे, टूरिज्म बूस्ट करेंगे, तो अगर ऐसे टेररिज्म की घटनाएं होती रहेंगी पाकिस्तान में, बॉम्ब ब्लास्ट या फिर ऐसी किडनैपिंग, तो फिर तो टूरिज्म होने से रहा। तो बढ़ते अगली खबर। तो अगली खबर भी पाकिस्तान से ही है। तो इन्होंने बेसिकली अब ब्लेम किया है रॉ को, जो इंडिया की इंटेलिजेंस रिसर्च एंड एनालिसिस, आप जानते हो, इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्हें ब्लेम किया है। जो भी जो अफगानिस्तान के एम्बेसडर की डॉटर को किडनैप किया गया था, इन्होंने कहा एक फेक ये एफेक्शन किया गया है और ये एक सीन क्रिएट करने की कोशिश की है, ऐसा उनका कहना है। तो बेसिकली अब ये ब्लेम कर रहे हैं इंडिया को और खुद के साइड बचाने के लिए अभी इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं। चाइना ने भी इस पे रिसेंटली अपनी रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा है हम कंडेम करते हैं ऐसी, और ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए। और इस्लामाबाद में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तो बढ़ते अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर है इंडिया से ही है। तो जो पैगासस स्पाईवेयर है, मतलब ये एक तरह का मालवेयर है जिसे यूज किया जाता है स्पाई करने के लिए। बेसिकली ये जो एक एनएसओ ग्रुप है, जो इसराइल की बेस की कंपनी है एनएसओ ग्रुप, और इन्होंने इसलिए बनाया था कि टेररिस्ट जो ग्रुप होते हैं उनके मोबाइल हैक करके इनके जो भी प्लान्स है वो तो ये हम आसानी से पता लगा सकते हैं। और ये जो पेगासस स्पाईवेयर है, इसकी मदद से आज तक
लाखों टेररिस्ट प्लान्स पहले ही पता चल चुके हैं, लाखों टेररिस्ट के पहले ही पकड़े जा चुके हैं और करोड़ों लोगों की जान, हम कह सकते हैं लाखों लोगों की जान इससे बच चुकी है। तो देखो अब इसका इस्तेमाल जो इंडिया और कुछ आसपास की कंट्री, उन्होंने जो खुद के पॉलिटिकल वेलबींग के लिए इसका इस्तेमाल करना चालू कर दिया है। बेसिकली जो मोदी गवर्नमेंट है हमारे, उन पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने जो भी अपोजिशन पार्टीज के जो भी हेड है, राहुल गांधी और जो भी जतिन किशोर या फिर जो भी ऐसी पर्सनैलिटीज है, उन पे टारगेट करके उन पे नजर रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। तो बेसिकली कुछ नहीं, बस एक फोन कॉल करना होता है और ये सॉफ्टवेयर पूरी तरह से आपके फोन के अंदर चला जाता है। एक मालवेयर है, जैसे कि रैंसमवेयर भी एक मालवेयर है, तो उसी प्रकार का एक मालवेयर है और इसे इस्तेमाल किया जाता है इसराइल की एजेंसीज के द्वारा। तो अब गवर्नमेंट्स को काफी कुछ क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि देखो ये लॉ और प्राइवेसी के खिलाफ है। अगर आप देखा जाए एक प्रकार से, तो हम हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है प्राइवेसी, तो वही वायलेट करे। देखो आप किसी की भी बातें रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जबकि आप प्रूफ हो, मतलब आप टेररिस्ट के बारे में से यूज कर सकते हो, बट आप नॉर्मल पीपल जो भी हैं, अब अगर हर एक की प्राइवेसी ऐसी वायलेट होती रहेगी तो फिर 21st सेंचुरी में वैसे भी इस वर्चुअल वर्ल्ड में प्राइवेसी एक मिथ बन के रह गई है, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर की वजह से। तो देखते हैं आगे क्या रेवोल्यूशन होती है। और तो ऐसे भी गवर्नमेंट ने कहा है ये रिपोर्ट बेसलेस है और हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बेसिकली हमने इसका इस्तेमाल सिर्फ टेररिस्ट या फिर जो भी हमें जिसे भी गवर्नमेंट पे शक आता है उसी पे इस्तेमाल करते हैं। मतलब गवर्नमेंट एजेंसी जो भी है, सीआईए, ईडी और जो भी हमारी रॉ है, वही इसे यूज करती है। तो देखते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर है यूएसए से। तो बेसिकली जो बाइडेन ने कहा कि कल की फेसबुक इज किलिंग पीपल। तो इसके रिस्पांस में फेसबुक ने भी एक नोटिस जारी की और कहा कि उन्होंने काफी इस पे निंदा की और कहा कि हमने कोई पीपल को, मतलब बेसिकली आपको मैं समझाता हूँ, जो भी वैक्सीन लगवानी है यूएसए में, उसके वजह से काफी जो यूएसए में ग्रुप्स है, कुछ क्या कह सकते हो, रिपब्लिकन पार्टी जो है डोनाल्ड ट्रंप की, और कुछ ग्रुप मिलके ऐसी कुछ अफवाहें फैला रहे हैं कि वैक्सीन मत लो, उससे कोई साइड इफेक्ट होते हैं, या फिर ऐसे कुछ सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे हैं। और इससे जो भी लोग है यूएसए में वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, और उसी के कारण यूएसए में अब केसेस भी बढ़ रहे हैं। जो भी नए केसेस यूएसए में आ रहे हैं वो नॉन वैक्सीनेटरी पीपल है, और वैक्सीन अवेलेबल होने के बावजूद लोग वो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है इसमें कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है। तो बेसिकली जो भी प्रोपेगेंडा है ऑनलाइन वो फैलाया जा रहा है, और फेसबुक को ये रोकना चाहिए था। बेसिकली फेसबुक ने कहा कि हमने इतने सारे मिलियंस अकाउंट बैन किए हैं, और हमारी जो भी फेसबुक ऐप है, इसी की मदद से काफी लोगों ने अपने वैक्सीनेशन सेंटर में जाके 3.3 मिलियन लोगों ने वैक्सीन भी ली है। तो आप कैसे कह सकते हो कि फेसबुक इज किलिंग पीपल? तो फेसबुक ने काफी कड़ी निंदा की इस बात की। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है जेरूसलम इसराइल से। तो बेसिकली जो नफ्ताली बेनेट है, जो अभी अभी इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने कहा था कि पैलेस्टाइन का जो अलस का मॉस्क है, आपको पता होगा, जो हाल ही में इसराइल में जो हमास और इसराइल के बीच जो भी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, तो इसी अलास्का मॉस्क की वजह से हुई थी। तो इसराइल ने जो नफ्ताली बेनेट थे, उन्होंने कहा अब जूस भी प्रेयर कर सकते हैं, अलास्का मॉस्क के आसपास का जो एरिया है वहां जूस भी प्रेयर कर सकते हैं। तो क्योंकि पहले वहां टेम्पल ही था, बट वहाँ बाद में मॉस्क बनाया गया, बट इसके खिलाफ काफी प्रोटेस्ट किए गए जेरूसलम में। और अब ये डिसीजन क्या होता है हम आगे देख सकते हैं, या फिर से हमास एक्टिव हो जाता है, या फिर उन्हें एक रीजन मिल जाता है अटैक करने का इसराइल को। ये भी हम आगे जब भी डेवलपमेंट क्या होती है देखते हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है नेपाल से। तो नेपाल में जो शेर बहादुर देबो है वो अब पीएम बन चुके हैं। बेसिकली आपको पिछले ही जो पॉलिटिकल न्यूज में बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था नेपाल की कि अब शेर कुमार देबो को ही पीएम बनाया जाएगा। पर प्रॉब्लम यही था कि क्या वो अपना जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है वो जीत पाएंगे। तो उन्होंने 165 वोट, जो 135 वोट्स की जरूरत थी, पर उन्होंने 165 वोट्स जीतकर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी जीत लिया। अब वो नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। और बेसिकली ये काफी न्यूट्रल कहा जाता है इनके अप्रोच को। और पीएम मोदी ने भी उन्हें फोन करके कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा, और उन्होंने भी कहा कि जो इंडिया के हम बायलैटरल ट्राइज है और इंडिया नेपाल कोऑपरेशन है वो और भी आगे बढ़ाएंगे, और इंडिया जो भी वैक्सीन है वो भी नेपाल को जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करे। तो यही था। अगली बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है
यूरोप से, तो यूरोप की जो काफी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज और कंट्रीज है जैसे कि जर्मनी, बेल्जियम और नेदरलैंड्स, इनमें काफी बड़ा मैसिव स्केल पे फ्लड्स आ चुकी है और पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है वहाँ के एनवायरनमेंट को। और जो भी वहाँ के जो विलेजेस थे या फिर जो भी वहाँ की रोड्स थे वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। तो पिछले कुछ डिकेड्स में अब तक 180 लोगों की मौत हो चुकी है, 180 लोगों की। और पिछले कुछ दशकों में पहली बार इतने बड़े फ्लड्स यूरोप में देखे गए। तो काफी मैसिव डिस्ट्रक्शन वहाँ हो चुका है। अब जर्मन के चांसलर एंजेला मर्केल, उन्होंने भी उसे विजिट किया था। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से काफी वैल्यू मिली होगी तो प्लीज सब्सक्राइब टू डिकोड जियो पॉलिटिक्स और इस बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और आपकी जो भी ओपिनियंस है वो भी कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिकोड जियो पॉलिटिक्स।